मन खुलने पर कार्यक्रम में स्वागत है। पिछले हफ्ते हमारे साथ गवाही बांट रही थी शीला दास बहन, तो आज भी वे हमारे साथ अपने अनुभवों को बांटेंगी। तो चलिए सुनते हैं उनकी गवाही। मैंने 16 साल की उम्र में उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया और पिछले 27 साल से विश्वास में खड़े रहने का प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया। उसके बाद के मेरे अनुभव को मैंने पिछले एपिसोड में बांटा। बहुत सारे दर्द से भरे हुए अनुभवों से गुजरना पड़ा, लेकिन यीशु मुझे तैयार कर रहा था, इसलिए वो सभी बातें मेरी भलाई के लिए थी। तो शुरुआत में प्रभु ने जो वरदान मुझे दिया था वो लिखने का वरदान था। उन दिनों में मैं अर्थात 90 के दशक के अधिकांश मसीही पत्रिका जैसे गुड न्यूज आदि में लिखने की कृपा प्रभु यीशु ने मुझे दी। ऐसे मेरे कई लेखों को पढ़ने के बाद पुटपली के फादर जॉर्ज मैथ्यू ने मुझे बुलाकर पहली बार एक पुस्तक लिखने को प्रोत्साहित किया। उन दिनों मैं कुछ दिन उपवास प्रार्थना में बैठी और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तू कुछ किताबों को लिखेगी। तब सारा जैसे हंसी वैसे ही मैं हंसी, क्योंकि मुझ में काबिलियत नहीं थी। लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा कि मुझे तेरी अयोग्यता ही चाहिए। तेरी अयोग्यताओं में जो काबिलियत मैं देता हूँ वो आत्मिक सेवा है। ऐसा प्रभु ने सिखाया और लिखने का अनुग्रह दिया। इस रीति से पहली पुस्तक लिखी। मेरी वो पहली लिखी हुई पुस्तक को देखकर ही मुझे प्रथम बार सेवा के लिए किसी ने बुलाया। चंगना शहरी के थॉमस मामन पास्टर ही थे जिन्होंने सबसे पहले सेवा का मौका दिया। उन्होंने इस पुस्तक को पढ़कर उससे काफी आशीष पाया, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। उनके चर्च में मैंने सेवा की और उस चर्च की एक बहन के द्वारा बाद में न्यू इंडिया बाइबल चर्च के प्रेसिडेंट थॉमस सर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे आगे की सेवा में भी काफी प्रोत्साहित किया और बड़ा आशीष देकर मुझे बढ़ाया। लेकिन मेरे प्रतिकूल अवस्था में तो हमारे चर्च के पास्टर बाबू चेरियान और परिवार ने हमें उस संकट के बीच में स्थिर रहने में मदद की और उनकी तरफ से सहारा मिला। कई बार घर छोड़कर जाने के अवसर भी आए। उस समय भी उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ समय के बाद तुझे प्रभु एक सेवा सौंपेंगे। घर छोड़ने का विचार जब आपके मन में आया तो क्या आप पवित्र आत्मा के दिशा निर्देशानुसार उस पर चले? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि सेवा प्रभु आपको सौंपेंगे। लेकिन तब कोई आपसे प्रश्न करेगा कि आपका पति कहाँ है, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। इसलिए घर जाओ और आराम से बैठो। मेरे लिए वो काफी तो मुश्किल मतलब था। जैसा हाजिरा से कहा वैसा हाँ, है मुझसे ना? भी कहा। जीवन में जब बहुत मुश्किल और कष्टदायी परिस्थितियां आती हैं तो बहुत सी बहनें सोचती हैं कि किसी प्रकार छुटकारा मिल जाए इससे, है ना? बिल्कुल। लेकिन प्रभु का हर बात के लिए एक समय निश्चित है जिसे आपने समझा, सही है बात ना? है, बिल्कुल। हमारा समय नहीं, प्रभु का समय। उस समय हाजिरा भी किसी भी प्रकार से भाग जाना चाहती थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे जाकर सारा के अधीन रहने को कहा। वहाँ से सही समय आने पर मैं तुझे निकालूंगा। इसी रीति से शीला को भी महसूस हुआ, है ना? उसके बाद जब लिखने और सेवा में निकली तो परिस्थिति सब बदलने लगी। सेवा में भी सबका प्रोत्साहन मिलने लगा, लोगों का, परिवार का प्रोत्साहन। मेरे पति भी मुझे प्रोत्साहन देने लगे। उनमें जो बदलाव आया वो तो मैंने आपको बताया। प्रभु अपने साथ है तो फिर कौन दुश्मन? हाँ, बिल्कुल, है ना? ये बात हम अपने जीवन में अनुभव कर सके। शुरुआत में जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां थी उन सबको यीशु ने अनुकूल कर दिया। इसका मतलब अगर एक समय में हम दर्द से गुजरे तो भी अगर प्रभु की इच्छा से वो तैयार कर रहा है तो वो जरूर बढ़ोतरी की ओर ले जाएगा। हमें कभी भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये यीशु ने सिखाया। हमारी इच्छा तो करेगी कि हमें दूसरों की ताली, आदर, सम्मान आदि मिले। विशेष तौर पर एक महिला को इस बात की हर समय इच्छा रहती है। लेकिन जब ये सब नहीं मिलता तब भी प्रभु हमें तैयार कर रहा है, ऐसा विश्वास है तो हमारे कष्ट सरल हो जाते हैं। इसलिए मेरी लिखी हुई एक पुस्तक का नाम है कष्ट अब सरल हो गया। ये मेरे जीवन से जुड़ी है। ऐसी पुस्तकों को लिखा, सेवा के लिए जाने लगी और उसके बाद सेवा में, जैसे मैंने बताया, पास्टर थॉमस सर थे जो केरला के विभिन्न भागों में मुझे सेवा के लिए लेकर गए और भेजा। ऐसी कृपा से यीशु ने मुझे इस्तेमाल किया। सेवा में भी परमेश्वर ने मुझे काफी अनुभव दिया। अभी तक मुझे मेरी 4 पुस्तकों को लिखने में प्रभु ने मेरी मदद की। बहुत से लोग उसको पढ़ने के बाद मुझे कॉल करके कहते हैं कि उनके जीवन के अनुभवों को मैं लिख पाई। कई लोगों को मैंने देखा नहीं है, लेकिन पुस्तक पढ़कर रोते रोते मुझे बुलाकर मुझसे बातें करते हैं। यीशु के मेरे जीवन में दिए हुए अनुभवों को मैं कभी भूल नहीं सकती। उन बातों से दूसरे लोग यीशु की ओर जाने चाहिए। बेशक लाना चाहिए। मेरी बढ़ाई या मेरी महिमा के लिए नहीं, बल्कि इस पुस्तक में लिखे हुए अनुभवों को पढ़ने के द्वारा उन्हें मसीह की ओर लाना है, जिससे उनमें परिवर्तन आए। यही मेरी इच्छा थी। एक महिला होने के नाते अन्य लोगों की नकल करना ये सभी औरतों की सोच होती है, इच्छा होती है, और देखा जाए तो विशेष रूप से महिलाओं को इसकी आदत है।
तब यीशु ने मुझे ये सिखाया कि तुम्हें किसी व्यक्ति की नकल करने की जरूरत नहीं, मैंने तुझे एक वरदान सौंपा है जो दूसरे नहीं कर सकते। जी, जी। तो तुझे जो सौंपा है उस वरदान का प्रयोग कर, और ऐसा करेगी तो मेरे सामने जब तू खड़ी होगी तुझे मान्यता मिलेगी। दूसरे व्यक्ति की तरह मैं बन नहीं पाई, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। ये बात प्रभु ने सिखाई। प्रभु ने सभी को अनोखे रूप से रचा है ना। मैं शीला नहीं हो सकती और मैं जो कर सकती हूँ वो शीला नहीं कर सकती, किंतु हमें अपने जीवन के लिए हमें परमेश्वर की योजना में निष्ठा रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे सारी बहनों से यही कहना है कि उन्हें हर समय दूसरों के जैसे सेवा करना, प्रचार करने का मन करता है, लेकिन वो यीशु की इच्छा नहीं है। मुझे दिए हुए वरदान मैं कैसे इस्तेमाल करूं, ये आप सोचें। मैं कई बार यीशु से ऐसा पूछती थी कि बाइबल को अच्छी रीति से जानने वाले और मुझसे ज्यादा योग्य काफी लोग हैं, लेकिन उनमें से किसी को यीशु ने ना चुनकर, किसी योग्यता के बिना मुझको यीशु ने क्यों चुना, ऐसा मैं काफी बार रोकर पूछती थी। यीशु ने मुझे उसका एक उत्तर दिया कि किसी योग्यता के बिना अगर मैं किसी को इस्तेमाल करूं तो उसकी सारी महिमा यीशु को मिलेगी। बिल्कुल। इसलिए मैंने तुझे चुना है, इसलिए मेरी काबिलियत के कारण यीशु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम है, इसलिए यीशु मुझे चला रहा है, ये विश्वास करती प्रभु हूँ। का चुनाव है ना। हाँ बिल्कुल। और फिर मैं हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि दूसरे जैसा करते हैं वैसा नहीं, मुझे एक असाधारण सी सेविका बना। इन दिनों में एक नए तौर पर मुझे इस्तेमाल कर, ये मेरी एक इच्छा है। मन में एक इच्छा है कि मैं प्रभु के लिए क्या कर सकती हूँ, उनकी महिमा, उनके यश को बढ़ाने के लिए, लोगों के सामने उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए। यही हमारी इच्छा प्रभु देखते हैं, है ना। जी बिल्कुल। हमें दिया हुआ हर एक गुण, हर एक योग्यता, जैसे प्रभु ने आपको लिखने का गुण दिया इसलिए आप लिखती हैं, एकदम से। और आपका लिखा कई लोगों के लिए आशीष बना। जी। मैं भी ऐसे कई अनुभवों से गुजरी हूँ, इसलिए इतनी हिम्मत से ये बात कह सकती हूँ। क्योंकि मैंने भी अभी अभी ऐसी एक किताब लिखी है। आज भी कोयम्बटूर से लौटते वक्त फोन पर मेरी एक महिला से बात हुई। वो कहने लगी कि वो भी बिल्कुल उसी अनुभव से गुजर रही हैं जो मैंने अपनी किताब में लिखा था। कायमकुलम से उस लड़की ने मुझे फोन करके मिलने के बारे में पूछा। उस पुस्तक में मैंने भी उसी अनुभव को पढ़ा। ये बात मुझसे रोजाना सैकड़ों लोग कहते हैं। ये बहुत ही सामर्थ्यशाली औजार है। पता है मैं इसे किस नाम से बुलाती हूँ? प्रिंटेड मिशनरी के, क्योंकि हम हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन ये हर जगह जा सकती है और अपना कार्य पूरा करती है ना। और ऐसा आग्रह जब हमारे मन में रहता है, तो जैसा कि ये मन खुलने पर कार्यक्रम, ये मेरे जीवन की एक ऐसी ही इच्छा का परिणाम है। मैं कई बार सोचती थी कि हे प्रभु, कई बहनें हैं जो बहुत दुखी हैं, पूरी तरह टूट चुकी हैं, उनको आश्वासन देने के लिए कोई नहीं है, वो जैसे दिल के अंदर पूरी तरह घायल हैं। मैं ऐसों को सहारा देना चाहती हूँ। यीशु का संदेश कैसे उन तक पहुँचाऊं? मैं कैसे उन्हें बताऊं कि संसार के इस जीवन के बाद भी एक अनंत जीवन है? ऐसे एक अवसर के लिए अक्सर प्रभु से प्रार्थना करती थी और प्रभु ने मुझे यह अवसर दिया, है ना। वो प्रभु हमारी हर अच्छी इच्छा को पूरा करता है। हमें मिला हुआ सारा अवसर हम किस रीति से प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, यही इस कार्यक्रम का भी मकसद है ना। अगर तू मुझे ऊंचा उठा ऐसी सोच है तो हमें कोई अंक नहीं मिलेगा, कभी नहीं प्रभु देगा। मुझे नहीं, किसी भी रीति से यीशु को ऊंचा उठाने के लिए मुझे भी एक मार्गदर्शी बना दे। ऐसी प्रार्थना करने वाले कई प्रभु के सेवक और विश्वास के वीरों की कहानी भी मैंने पढ़ी, तो उन सब से मेरे दिल में जो प्रभु ने दर्शन दिए उसके अनुसार मैं रहना चाहती हूँ। मनुष्य की महिमा, उनकी प्रसन्नता, उनकी सहमति, हमें ये सब कुछ नहीं देखना। हमारी हर एक सेवा के बाद मैंने यही सीखा है कि ये सेवा आशीषित थी या नहीं, बल्कि ये नहीं कि क्या प्रभु मुझसे प्रसन्न हुए, बस तब जाकर ही यीशु को हमारी वजह से महिमा मिलेगी। मैं अगर अपनी ओर लोगों को खींचना चाहूँ तो वो कभी नहीं होगा। एक बार मल्लापल्ली में मुझे एक कन्वेंशन में प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया। उस रात जब मैं वहाँ प्रचार करने के लिए गई तो ज्यादा भीड़ नहीं थी और वहाँ कुछ मसीह विश्वासी जने ही थे। लेकिन जब मैंने प्रचार शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि जिस विषय पे मैं प्रचार करना चाह रही थी उसे कुछ और दिशा की ओर यीशु ने बदला। विश्वासियों के बीच में आत्महत्या के बारे में प्रचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उस रीति से प्रचार करने को कहा। कुछ समय तक मैं आत्महत्या के बारे में ही प्रचार करने लगी कि ये किसी भी प्रश्न का हल नहीं है, आपका जीवन एक जहर की बोतल में समाप्त नहीं होना चाहिए, ऐसा काफी समर्थ के साथ प्रचार किया। लेकिन जब मैं वापस जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वह प्रचार किसी के लिए फायदेमंद नहीं था। मेरा मन काफी दुखी हुआ और मैं प्रार्थना करने लगी कि प्रभु तूने मुझे वहाँ क्यों भेजा, और मैं बहुत रोई। 2 दिन बाद
जिस पासवान ने वो सभा आयोजित की थी, उनकी पत्नी ने मुझे बुलाया और पूछा कि आपका हालचाल कैसा है। जी। मैंने तब कहा कि मैं ठीक हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि सभा कैसी लगी और आपकी राय क्या है। मैंने कहा कि कोई राय नहीं है, क्योंकि मैं डरी हुई थी कि किसी ने कोई शिकायत की होगी। लेकिन उस बहन ने मुझसे कहा कि उस रात की सभा से एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, वो बताने के लिए मैंने बुलाया है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि उस रात को आपने आत्महत्या के बारे में क्यों प्रचार किया। मैंने कहा मालूम नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझसे वैसा बुलवाया। तब उस बहन ने मुझे बताया कि उस रात एक पूरा परिवार आत्महत्या के लिए कार में जब जा रहा था, तब उन्होंने इस कन्वेंशन सभा के प्रचार की आवाज टाउन से गुजरते वक्त सुनी। विशेषकर आत्महत्या शब्द सुनकर उन्होंने अपनी कार वहाँ रोकी और वो ध्यान से सुनने लगे कि आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या किसी प्रश्न का जवाब नहीं है, आपका जीवन यीशु के लिए बहुमूल्य है। ये सब उन्होंने सुना, लेकिन वो सभा के पंडाल में नहीं आना चाहते थे। तो उसी रात पास के ही प्रभु के एक दास के घर गए और जो आत्महत्या करना चाहते थे, उन्होंने यीशु को अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि कई सभा असफल रही, लेकिन अगर प्रभु ने वो वचन सौंपा है तो वो करेगा। पवित्र आत्मा से कुछ भी छुपा नहीं है, क्योंकि हमारे प्रचार से पहले ही उस परिवार को प्रभु ने देखा। बिल्कुल। इसलिए परमेश्वर उन्हें वहाँ लाया और समझाया। वो मेरी सेवा में बहुत बड़ी बात लगी, क्योंकि हमने जाने बिना ही प्रभु की आत्मा में जब प्रचार किया तो एक परिवार का जीवन अनंत के लिए बच गया। इसमें खुशी है, चाहे उसका प्रतिफल स्वर्ग में ही मिले। हम जब मुंह खोलते हैं तो हमें क्या बोलना है वो हम बस सोच रहे होते हैं, किंतु पवित्र आत्मा हमें शब्द देती है बोलने के लिए, ऐसा हम वचन में पढ़ते हैं। तो शीला को भी प्रभु ने जो वचन दिया वो उस परिवार से प्रेम करते हैं इसलिए, है ना। प्रभु संसार के हर जीव को देख रहे हैं। तो इसी से संबंधित मुझे दर्शकों से कहना है कि कई बार आप समझ नहीं पाते परमेश्वर के प्यार को, उसकी योजना को, कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं। यदि कोई भी आत्महत्या करने की सोच रहा है या कहीं आपके मन में भी जीवन समाप्त करने के विचार आते हैं, तो इस टीवी कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। जैसा शीला बहन ने बताया कि आत्महत्या कभी भी आपके प्रश्नों का हल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी स्थिति हो जाती है कि आकाश से गिरे और खजूर में अटके वाली बात। अब यहाँ से कहाँ जाओगे? कभी ना खत्म होने वाली आग, ना मरने वाले कीड़ों के बीच में उस भयानक नर्क में हमारा जीवन शुरू होगा। हो सकता है यहाँ इस धरती पर काफी पीड़ा से, कष्ट से, दर्द से, वेदना से गुजरने वाले व्यक्ति हों, आप कर्ज के बोझ तले दबे हों और आप सोचते होंगे कि कैसे लोगों का सामना करूं कैसे मैं आगे जीवन बिताऊंगी, रोगी हूँ, आपकी बीमारी का कोई इलाज ना हो, इसलिए मेरे लिए जीवन समाप्त करना अच्छा है, ऐसा सोचते हो आप। लेकिन आपको अपना जीवन खत्म करने का कोई हक नहीं है। यदि आपकी भी सोच ऐसी है तो इस विचार को अभी त्याग दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस सोच से अभी पीछे हट जाइए। फिलहाल हम बच्चों के बीच सेवा करते हैं। यीशु की कृपा से जो अनाथ और बेसहारा हैं, उनको हम सहारा देते हैं। इसके साथ साथ 2 और जगहों पे हम सेवा करते हैं। तीनों जगहों का उत्तरदायित्व यीशु ने हमें सौंपा है। वो हमारे लिए यीशु की योजना ही थी। जब हम उपवास में बैठे थे तो जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने हमसे बातें की, उस रीति से हमने ये सेवा का उत्तरदायित्व लिया। यीशु तो सभी बातों में कुछ योजना रखता है जिसे हम समझ नहीं पाते। सालों पहले सेवकाई के लिए जाते समय मैं पंडिता रमाबाई के मुक्ति मिशन को भी देख पाई थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उस दिन वहाँ पर जो प्रभु का सानिध्य मुझे अपने हृदय में महसूस हुआ, तब से मैं प्रार्थना करने लगी कि यीशु मेरे जीवन की योजना के लिए मुझे राह दिखा, लोगों की भलाई के लिए मुझे भी प्रयोग कर। यही मेरी प्रार्थना थी। देखिए, एक महिला के द्वारा शुरू की हुई सेवकाई है, सही है ना? हाँ, इतना ही नहीं, 19वीं सदी में भारत में पहली बार उसी संस्था में पवित्र आत्मा उतरा था, वही उतारा था। तो तब से मेरे अंदर, मेरे दिल में यही आग्रह और प्रार्थना थी। पिछले 2 साल से हमने वो उत्तरदायित्व संभाला हुआ है। मेरी एकमात्र यही प्रार्थना थी कि प्रभु, इसमें से कई बच्चे हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और कई जगहों से। तो पिछले 2 साल से लगातार इनके लिए प्रार्थना करती थी। कई बार उन्हें उद्धार के बारे में बताया है, लेकिन पिछले महीने प्रभु की आत्मा के कहने के अनुसार मैंने उनको एक विशेष पाठ पढ़ाया। उस दिन उद्धार के बारे में बताया और सभा के बाद सभी सो गए, लेकिन एक बच्ची सो नहीं पाई। उसका मन फिर गया और कुछ बहनों के साथ बैठकर प्रार्थना करने लगी। वो अगले दिन पवित्र आत्मा ने फिर से मुझे बताया कि उसी विषय पर तू पाठ ले। उस रात को पढ़ाते समय मुझे ऐसा लगा कि प्रभु, इनमें से बहुत से बच्चे यीशु के बारे में नहीं जानते हैं। इस संस्था में आकर वो यीशु को समझने जरूर लगे हैं।
मैंने पूछा कौन कौन इस यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारना चाहता है। उस रात को आंसुओं के साथ 28 बच्चे खड़े हो गए और रोकर अपना जीवन यीशु को सौंपने लगे। जी। ये मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि बड़े बड़े क्रूसेडों में भी मुश्किल से कोई उद्धार पाता है। जब ये बच्चे खड़े होकर रोने लगे तो मैं पूछने लगी कि तुम क्यों रो रहे हो? तो कई बच्चे बोलने लगे कि हमें अपनी गलतियों को सोचकर, किए हुए पापों को सोचकर खुद पर शर्म आ रही है। हम यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन अब जान पाए हैं। जब एक छोटे से बच्चे को खड़े होकर बोलते सुना तो मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा और उससे कहा कि तुम वहाँ बैठो। तब प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा कि अगर अपनी गलतियों का एहसास करके उनके आंसू बह रहे हैं तो क्या वो तुम्हें दिख नहीं रहे? उनको नकारने वाली तुम कौन हो? जी। मैं समझ गई कि प्रभु की आत्मा के कार्य के सामने हमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। हम अपनी बुद्धि से कई बातें नापते हैं, लेकिन प्रभु की सोच कुछ और ही होती है। प्रभु के विचार कुछ और ही होते हैं। उस रात उन सभी बच्चों ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा और अगले दिन मैंने प्रेरितों के काम की पुस्तक में से पढ़ाया और सोचा कि उसी में से आगे भी पढ़ाऊंगी। और पहले दिन ही उस वचन को पढ़ाना शुरू ही किया था कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा हरेक के ऊपर उड़े लेगा। उन बच्चों में से 15 जन से अधिक पवित्र आत्मा से अन्य भाषा बोलने कितनी लगे और अच्छी वो बात मेरे जीवन में एक चमत्कार था। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? मैं पिछले 7 सालों में सेवा के लिए कई जगह गई हूँ, भारत में, केरल में और विदेश में भी जाकर सेवा की, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा अनुभव कहीं नहीं हुआ। छोटे बच्चों के बीच में भी प्रभु को कार्य करते हुए मैंने देखा है। बिल्कुल। तो मुझे बहनों से यही कहना है कि हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। प्रभु जिन परिस्थितियों में हमें तैयार करना चाहता है, अगर हम बस अधीन हो जाएं, तो हमारा समर्पण पूरा है ऐसा जब प्रभु को लगेगा, तब वो हमें इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। हम कितनी भी जल्दबाजी करें, प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा। जी। अगर खुद से कोशिश करने पर दूसरों का सम्मान ना मिले तो हम निराश होने लगते हैं, लेकिन अगर प्रभु हमें दूसरों के पास भेजे तो अभिषेक, मंच और सारी बातें मिल जाएंगी। इसका मतलब प्रभु बहनों से अनेक प्रकार की सेवा ले सकते हैं। सिर्फ माइक पकड़कर प्रचार करना ही सेवा नहीं है। बहुत से अनाथ बच्चों को संभालने के लिए, ख्याल रखने के लिए। इसका मतलब एक आत्मा का मूल्य सारे जगत से भी ज्यादा है। देखा जाए तो रसोई में काम करते समय भी प्रभु हमें इस्तेमाल कर सकता है। प्रचार करते समय मैं बहनों से कहती हूँ कि सभी को प्रचारक होने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में रोज अखबार डालने वाले को सुसमाचार सुनाने का कर्तव्य हम बहनों का है, ऐसा विश्वास करना चाहिए। वो जो खाना बनाते हैं उस पकवान से भी सुसमाचार लोगों को पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। वो जो भी काम करते हैं उसके द्वारा प्रभु उन्हें सेवा में और सेवक के रूप में हर रीति से इस्तेमाल कर सकता है। हमारी सेवा का क्षेत्र हमारे चारों तरफ ही है ना? अपने मिलने वालों को सुसमाचार सुनाना। कई बार बहनें सोचती हैं कि संसार के अंत तक जाने के लिए कहा गया है, लेकिन कैसे जाऊं? यदि अंत तक नहीं जा सके तो भी हम जहाँ रहते हैं उस नगर के कोने तक तो जा सकते हैं, है ना? हाँ, हर जगह जाकर प्रचार नहीं कर पाए तो भी रातों को घुटने पे बैठकर या दंडवत करके प्रार्थना करने वाली बहनों को मिलने वाला प्रतिफल प्रचार करने वालों को शायद कभी भी नहीं मिलेगा। वही सबसे बड़ी सेवा है। कई बार बहनें आकर शिकायत करती हैं कि आंटी चर्च में हमें पास्टर सेवा का मौका नहीं देते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखो, पुराने नियम में सबसे बड़ी सेवा क्या थी? वो महायाजक की सेवा थी। महायाजक की सेवा, है ना? लोगों के लिए प्रभु के चरणों में मध्यस्थता करना, वही है प्रार्थना। तो उसके जैसी बड़ी सेवा कोई नहीं है। तो जब आप ये सेवा करेंगे तो आपको रोकने के लिए कोई नहीं आ रहा। जब हमारे मौके नष्ट होते हैं तो हमें घुटनों पे बैठना चाहिए। अगर पति उसके अनुकूल नहीं है तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जब प्रभु का समय हो तो वो भी हमारे साथ सेवा के लिए निकले। इसका मतलब शीला, आप अपने परिवार समेत उस अनाथ आश्रम में रहकर उन बच्चों को बिल्कुल अपने परिवार की तरह संभाल रहे हो। कितनी अच्छी बात है ना? हाँ। अपने दर्शकों से भी मुझे यही कहना है कि प्रभु ने हम सबको अलग अलग प्रकार की सेवा सौंपी है। निश्चित रूप से प्रभु का प्यार हमारे अंदर जब आ जाता है तभी हम किसी भी सेवा को कर पाएंगे। परमेश्वर के वचन का तो केंद्र बिंदु ही प्रेम है। यीशु ने कहा कि तुम सब एक दूसरे से प्रेम करो। तो प्रभु के प्रेम से ही ये सब बातें शुरू होती हैं। ये अनुभव मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे अनाथ आश्रम में प्रभु ने बहुत से बच्चे देखभाल के लिए दिए हैं, जो आंध्रा में और गोवा में, महाराष्ट्र की शाखाओं में हैं। इनमें से कई बच्चे ऐसे परिवारों से हैं जो एड्स से पीड़ित हैं और कुछ बच्चों को एड्स है भी। कई बच्चों के माँ बाप भी एड्स से मर चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। ये बच्चे चाहे कुछ ना जानते हों,
लेकिन अब ये यीशु को जानते हैं। जैसा कि शीला ने बताया कि ये यीशु के प्यार को जान पाए, इन्होंने उद्धार और आनंद पाया है। ये पवित्र आत्मा में उसकी आराधना करते हुए देखते हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। ऐसे बच्चे जो बेसहारा भटकते थे, आज यीशु उनका सहारा है। मुंबई के झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए हमारी ऐसी ही एक सेवा रोज उन्हें भोजन प्रदान करती है। उन बच्चों को बस में बिठाकर पढ़ाते भी हैं। प्रभु यीशु ने यही तो कहा था कि इन जरूरतमंद लोगों के लिए अगर आपने कुछ किया तो आपने मेरे लिए किया है। क्या हम प्रभु के ऐसे प्रेम की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं? ये मुझसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे दूसरे की मदद कर पाऊंगी? आपका केवल करने का दिल होना चाहिए। जरूरतें वो प्रभु स्वयं पूरी करेंगे। 8 बच्चों को बड़ा पाव देकर यीशु में विश्वास से हमने अपने इस सेवा कार्य की शुरुआत की थी और आज सैकड़ों बच्चों को खाना खिलाने में प्रभु मदद कर रहे हैं। ऐसे एक एक विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु ने पूरा करते हैं। इस प्रकार प्रभु ने बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हमें दिया है। हम में से कोई भी इससे बचकर नहीं जा सकता। किसी न किसी रूप में आप परमेश्वर के लिए उपयोगी बने, यीशु की महिमा को बढ़ाएं। यीशु के नाम में ये सारे बच्चे गवाह बने, यही हमारी इन बच्चों के लिए प्रार्थना और इच्छा है। इस यीशु की ओर मैं आप सबको भी आमंत्रित करती हूँ। आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए उपयोगी बने, प्रभु की महिमा की सुगंध चारों तरफ फैले। उसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। आज का कार्यक्रम आप सब लोगों के लिए आशीष का कारण बना करके मैं विश्वास करती हूँ। अगर आपको कोई सवाल या प्रार्थना विनती है तो संपर्क कीजिए। हमारा पता है बेथेस्दा कम्युनिकेशंस #18 नियर ज्योतिबा फुले हॉस्पिटल, कन्नमवर नगर 2, विक्रोली ईस्ट, मुंबई 400083। मोबाइल नंबर 9819708374। ईमेल mariamathampimumbai@gmail.com। अगले सप्ताह इसी समय फिर मुलाकात करेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।